अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती सैयद फ़हीम आप हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आइए आज जानते हैं वज़ू करने का तरीक़ा। इससे पहले कि मैं आप हज़रात को वज़ू करने का तरीक़ा बताऊँ, चंद चीज़ें जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वज़ू के सिलसिले में। नाज़रीन इकराम, हदीस में ये बात बताई गई है कि हमेशा बावज़ू रहने की हमें कोशिश करना चाहिए। इसकी बहुत सारी बरकतें हमारी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ज़ाहिर होंगी। इसी तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि वज़ू करते हुए तमाम सुन्नतों और आदाब का हम ख्याल रखें, और इसी तरह इसका भी हमें ख्याल हो कि जो हम वज़ू कर रहे हैं वो भी एक इबादत है। हमारा इंटेंशन ये हो कि हम इबादत कर रहे हैं। वज़ू करना ये अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा हम जब भी जिस चीज़ के लिए वज़ू करें तो हम बनियत वज़ू करें और सुन्नत की हम नीयत कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारा वज़ू करना हमारे लिए बाइसे अज्र और सवाब होगा। तो आइए अब जानते हैं कि वज़ू हम कैसे करेंगे। एक और बात ये बता दूं कि हमारे पास पानी चाहे जितना हो, चाहे हम एक नहर के किनारे ही क्यों ना बैठे हों, लेकिन हमें वज़ू के अंदर बहुत कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। वज़ू के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना मकरूह है। तो आइए अब शुरू करते हैं। वज़ू करने का तरीक़ा हम जानते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने दोनों हाथों को गट्टों तक धो लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें पहले तो नीयत कर लेनी चाहिए। नीयत के बाद नीयत इस बात की करेंगे कि हम पाकी के लिए वज़ू करते हैं, या फिर नमाज के लिए, या फिर कुरान की तिलावत के लिए, या ज़िक्र के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नीयत की जा सकती है। अगर नीयत ना भी करें कोई शर्त नहीं है, वज़ू तो हो जाएगा। अगर नीयत करेंगे तो हमारे लिए अज्र और सवाब में इजाफ़ा हो सकता है। सबसे पहले हमें दोनों हाथ गट्टों तक धोना चाहिए। उसके लिए चुल्लू में पानी लेंगे और दोनों हाथ 3 मरतबा गट्टों तक धोएंगे। फ़राइज़ में आपको अगर बता दूँ तो सिर्फ़ चेहरे को 1 मरतबा धोना, दोनों हाथों को 1 मरतबा धोना, और सर का मसा करना, और इसी तरह पैर का धोना। ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन सुन्नत के लिए जो तमाम चीज़ें हैं उनकी बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने दोनों हाथ गट्टों तक धोएंगे। वो दोनों हाथों को 3 मरतबा हम गट्टों तक धोएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 3 मरतबा हम कुल्ली करेंगे। कुल्ली करने में भी अगर हम रोज़ा हैं तो हम मुबालगा नहीं कर सकते, अगर रोज़ा नहीं है तो फिर हम मुबालगा कर सकते हैं, गरगरा भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें मिसवाक कर लेना चाहिए, या अगर मिसवाक ना हो, जैसा कि अभी मेरे पास भी मिसवाक नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम अपने दांतों में उंगली कर लें उस वक़्त जब हम कुल्ली करते हैं। फिर उसके बाद कुल्ली कर लें तीनों। उसके बाद हमें चाहिए कि अपने नाक में पानी डालेंगे। सीधे हाथ से हमें नाक में पानी डालना होगा और दाहिने हाथ से हमें नाक साफ़ करना होगा। इस बात का भी ख्याल रहे कि अगर हम रोज़ा नहीं है तो हम नाक में पानी डालने में मुबालगा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर हम रोज़ा हैं तो फिर लाइट लेके हमें जो है पानी डालना होगा, ज़्यादा अंदर तक डालने की इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद ये दोनों हाथों में पानी लेकर अपने चेहरे को आराम से धोएं। 3 मरतबा धोना होगा। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, अक्सर नौजवानों को ये देखा गया है कि पानी हाथ में लेकर इस तरह मारते हैं। मेरे दोस्तों, इससे मना किया गया है। हदीस में इससे मना किया गया है कि हम पानी चुल्लू में लेकर इस तरह ज़ोर से नहीं मार सकते, इसकी इजाज़त नहीं है। इससे दूसरे लोगों को भी तकलीफ़ होगी और ये सही तरीक़ा भी नहीं है। इसके बाद हमें दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 मरतबा धोना होगा। 1 मरतबा हो गया, ये 2 मरतबा, और ये 3 मरतबा। चाहे आप नल की टूटी से धो रहे हों या मग से या फिर किसी नहर के किनारे, लेकिन आपको 3 मरतबा धोना पड़ेगा। इसके बाद हमें सर का मसा करना है। सर का मसा दोनों हाथों से हमें करना होगा। ये सुन्नत तरीक़ा है। आप अपनी टोपी निकाल दें, फिर इन तीनों उंगलियों से सर के ऊपर तक जाएं, फिर यहाँ से वापस आएँ, फिर गर्दन का मसा कर लें, फिर ये कानों के पीछे, फिर ये कानों के अंदर तक मसा कर लें। आपका मसा हो गया। वैसे तो फ़र्ज़ अहनाफ के पास 4/4 सर का मसा है, लेकिन सुन्नत ये है कि हम तमाम सर का मसा कर लें। मसा करने के बाद मेरे दोस्तों, फिर अब अपने को दोनों पैरों को 3 मरतबा अच्छे से धोना होगा।
इसका हम ख्याल कर लें। हाँ, पैर और हाथ धोते वक्त हमें अपने उंगलियों का भी ख्याल करना होगा, ये भी सुन्नत और आदाब में से है। और इसी तरह दूसरा पैर भी हम 3 मरतबा धो देंगे। ये अच्छी तरह से मैंने ख्याल किया, आपने देखा उंगलियों का ख्याल इस तरह हम करेंगे। तो दोस्तों, ये था वज़ू करने का तरीक़ा जो कि मैंने आपको करके बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हज़रात इस वीडियो को देखकर वज़ू सही अंदाज से करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी, और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को खूब से खूब शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।